भीलवाड़ा तहसीलदार लालाराम यादव में सहयोगियों के साथ एसीबी की आए गिरफ्त में तलाशी में लाखों की नकदी तथा रिश्वत के लेन देन के साक्ष्य प्रकरण के महत्वपूर्ण दस्तावेज भी किए गए हैं बरामद। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो लगातार सक्रिय है, लेकिन फिर भी कुछ घूसखोर रिश्वत लेने से बाज नहीं आते हैं। अब एक नया मामला भीलवाड़ा का सामने आया है। एसीबी ने भीलवाड़ा में तहसीलदार लालाराम यादव को ट्रैप किया है। वही मामले में 2 अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर मुख्यालय स्थित इंटेलिजेंस शाखा द्वारा विकसित सूचना पर सत्यापन के पश्चात आरोपियों के विरुद्ध पीसी एक्ट का प्रकरण दर्ज कर मंगलवार को एसीबी की एसयू प्रथम जयपुर की इकाई द्वारा विभिन्न टीमों सहित कार्रवाई शुरू की गई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि महत्वपूर्ण सूचना मिलने पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा लालाराम यादव तहसीलदार भीलवाड़ा एवं उसके दलाल कैलाश धाकड़ निवासी बिजोलिया पर गोपनीय निगरानी रखी गई थी। निगरानी से तहसील उपखंड कार्यालय के राजस्व व अन्य मामलों में 60 गांठ कर रिश्वत की राशि के लेन देन का मामले का खुलासा किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान अधिकारी राजेंद्र नैन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में ब्यूरो की विभिन्न टीमों द्वारा कार्रवाई करते हुए मंगलवार सुबह आरोपियों से विभिन्न ठिकानों पर तलाशी कार्रवाई की गई है। ब्यूरो की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार लालाराम यादव तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा अपने दलाल कैलाश धाकड़, मनोज धाकड़ व पक्षकार दीपक चौधरी से 60 गांठ कर एक मामले में 3 लाख रुपए की रिश्वत लेने का मामला मिला है। एसीबी की मुख्यालय टीम ने एक सूचना के आधार पर आज 4 जगह पर तलाशी का अभियान चलाया है। हमारे पास ये सूचना आ रही थी कि भीलवाड़ा के तहसीलदार लालाराम यादव जमीनों से संबंधित प्रकरणों में संबंधित पक्षकारान को अवैध फायदा पहुंचाने के लिए रिश्वत की मांग करते थे और एक कैलाश धाकड़ करके दलाल है, उसके मार्फत रिश्वत लेते थे। हमारी टीम ने निगरानी रखी उन पर और इसी निगरानी के दौरान पता चला कि तहसीलदार जी ने अपने किसी निकट परिजन के खाते में 3 लाख रुपए एक पक्षकार से लिए हैं। इस सूचना को और डेवलप करते हुए और हमने कुछ सूत्र एकत्रित किए और उसके आधार पर कल हमने एक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मुकदमा दर्ज किया है। आज 4 जगह पर तलाशी हुई है। लालाराम तहसीलदार के घर पे 5,37,000 रुपये कैश बरामद हुए हैं, कुछ दस्तावेज मिले हैं और कैलाश धाकड़ जो दलाल के रूप में काम करते हैं बिजोलिया में रहते हुए, उनके पास 12 लाख से अधिक कैश और कुछ कागज और कुछ दस्तावेज मिले हैं। और जो व्यक्ति जिसने अपने प्रकरण में रिश्वत दी थी दीपक चौधरी, उनके यहाँ भी तलाशी चल रही है। इस प्रकार ये एक सूचना आधारित एक प्रकरण है जिसको कि हमारे एडीजी साहब मॉनिटर कर रहे हैं। तो इस कार्रवाई में कोई कंप्लेनेंट हमारे पास नहीं आया था। ये पूरी कार्रवाई हमारे इंटेलिजेंस विभाग द्वारा डेवलप की गई है, जिसमें जो रिश्वत देने वाला है, दलाल है और सरकारी कर्मचारी है, तीनों को अरेस्ट किया गया है। हाल ही में जो जयपुर में जो नगर निगम में कुछ अरेस्ट हुए थे, उसमें भी ऐसी कार्रवाई थी जिसमें देने वाला और पैसा लेने वाले दोनों को अरेस्ट किया गया। हम यही अपील करते हैं कि जो जहाँ भी पब्लिक को इस तरह की सूचना मिले कि जहाँ इस तरह के बड़े रैकेट्स चल रहे हैं, जहाँ सरकारी कर्मचारी और दलाल और कुछ लोग अपने खुद के फ़ायदे के लिए बड़ा भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, उनकी सूचना में 1064 पे दे या अपने संबंधित नज़दीक चौकी पे दे। हमें काफ़ी दिनों से मुख्यालय पे सूचना मिली थी कि भीलवाड़ा में तहसीलदार लालाराम यादव हैं, वो ज़मीनों के मामले में खुद भी और अफसरों से भी कई फैसले करा रहे हैं और दलालों के मार्फत पैसे का लेन देन हो रहा है। इसके आधार पे एफआईआर दर्ज की गई और मुझे इसके अनुसंधान दिया गया, जिसमें हमने आकर के यहाँ एक साथ 4 जगहों पे, यहाँ लालाराम के यहाँ, इनके भाई हैं पूर्ण जो गांव में रहते हैं उनके यहाँ, और एक जो दलाल के रूप में काम कर रहा है कैलाश धाकड़ बिजोलिया में, उनके यहाँ, और एक दीपक चौधरी हैं जो जिनका ज़मीनों का कुछ काम पेंडिंग था, केस वगैरह, उनके चारों जगह एक साथ 4 टीमों ने तलाशी अभियान किया है। सर्च जारी है। लालाराम के यहाँ से 5,37,000 रुपये कैश मिला है और कुछ दस्तावेज मिले हैं। ऐसे ही दलाल के घर भी 10-12 लाख रुपए अभी काउंटिंग चल रही है, कैश मिला है, काफ़ी दस्तावेज मिले हैं। इनकी जांच की जा रही है और किन किन की भूमिका है इसके बारे में भी अनुसंधान किया जाएगा। भाई वगैरह के यहाँ से सर क्या मिला सकते हैं?
भाई के खाते में इन्होंने ऑनलाइन जो है रिश्वत का पैसा ट्रांसफ़र कराना हमारे लगभग अनुसंधान में है 3 लाख रुपए। और एक और जगह जो आप बता रहे हैं सर, 3 तो हुई, एक 4 चौथी और बता रहे हैं सर आप? नहीं, दीपक चौधरी बता, जी। जिनका ज़मीन का मामला, कोई केस का भी फैसला कराया है इन्होंने, और भी कोई केसेज उनके ज़मीनों में के कई पेंडिंग है। चारों जगह अभी साथ चल रही कार्रवाई? चारों जगह एक साथ 4 टीमें एक साथ कार्रवाई कर रही हैं। थैंक यू।